क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम सीखेंगे 10वीं क्लास के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हमें क्या सीखना है कि कोई परिमेय संख्या दे दिया है, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा अशांत होगा। परिमेय संख्या के दो तरह के दशमलव प्रसार शांत होते हैं या अशांत होते हैं। इसी प्रकार से अगर शांत है तो उसका भाग करने पर वो जो दशमलव प्रसार के रूप में लिखने के लिए बोल देगा कि दशमलव में लिख दे, जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि आपको दे दिया दशमलव प्रसार दे दिया है, आपको ये पता करना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय। उसी प्रकार से हम पहला क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है वो चेक करने के लिए कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताएं कि जो संख्या है वो दशमलव प्रसार उसका शांत है या अशांत है। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। शांत और अशांत, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। देखिए, शांत मतलब आपको बोलने से नहीं लगा, शांत मतलब रुक जाए, चुप हो जाओ, मतलब वो जो संख्या जो भाग लगाए तो भाग पूरा पूरी कटे, ये ना कि डॉट 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 में जाए ना। अगर डॉट 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 में जा रहा है तो वो अशांत में काउंट होगा। शांत मतलब रुक जाना। जैसे हम एक संख्या ले लेते 25/8 और इधर ले लेते 25/9। ठीक है, अब इसको हम पता करते हैं ये शांत है अशांत है। दो संख्या ले लिए, एक 25/8 दूसरा 25/9। 25/8 देखिए भाग लगाएंगे, 8 से लगाएंगे किसमें, 25 में। 8 दिया 24, एक बचेगा, दशमलव बिठाएंगे, 0 बैठ जाएगा, बैठेगा ना दशमलव के बदले 0। 8 एक कम 8, 2 एक 0 बिठा सकते हैं ना, दशमलव बिठा रखा है तो कितना हो गया, 8 दूना 16, 4 40 हो गया। 8 बचे 40। देखिए ये इसका मान कितना आ गया, 3.125। ठीक है, अब इसको करते हैं, आपको दोनों करने के बाद बताएंगे, फिर देखिए क्या पता चलता है आपको। 9 25, 9 दिया 27 ज्यादा, 2 बार में लगाएंगे, 9 दूना 18, 7 दशमलव 0, 9 सत्ते 63, फिर 7 आएगा, फिर 0 बिठाएंगे, 9 सत्ते 63, फिर 7 आएगा, फिर 0 बिठाएंगे, फिर 7 बिठाएंगे। इसे ये नीचे चलता रहेगा, ऐसे ये भी चलता रहेगा। चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए अब क्या हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 2.77, मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं 2.7 करेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब पहचानिए कि कौन शांत है कौन अशांत है। देखिए शांत का मतलब शांति से रुक जाए यहीं पे, देखिए यहाँ इसके आगे कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। अशांत मतलब नहीं रुके, जाता ही रहे। देखिए इसमें रुका है, नहीं रुका है, चलता ही जा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका अशांत हो गया, और ये आपका शांत हो गया। पता कर लेंगे शांत कौन है अशांत कौन है। ये शांत अशांत होता किसका है, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का। ठीक है, अपरिमेय संख्या है तो आपको जरूरत ही नहीं कि उसको चेक करिए कि शांत है या अशांत है। किसको चेक करेंगे, तो परिमेय संख्या को करेंगे। परिमेय संख्या को शांत अशांत बताएंगे। शांत मतलब भाग लगाने पे रुक जाए, शांत होगा। अशांत मतलब भाग लगाने पे नहीं रुके, भाग लगता ही जाए तो वो क्या होगा, अशांत होगा। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, ये बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। हमने तो इतना लंबा प्रक्रिया करा है, ये वाला करने की बात नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि आप डायरेक्ट बता दीजिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करे हुए कि 25/8 जो है वो शांत है या अशांत है। तो हम क्या करेंगे, 25/8 को 25/8 को लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हर। ध्यान में रखिए किसका, जो हर होता है उसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। 25/हर जो होता है उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए, 2 × 2 × 2।
2 दूना 4 दूना 8। अब अभाज्य गुणनखंड में क्या देखना है, अगर 2 गुने 2, 5 गुने 5, 2 गुने 5, ये तीनों रूप में रहे, अगर हर इस रूप में हो तो शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, शांत होगा। कौन सा रूप में, 2 गुने 2 के, 5 गुने 5 के, या 2 गुने 5 के रूप में। चाहे कितनी भी 2 आ जाए, कितनी भी 5 आ जाए, कितने भी कुछ आ जाए, आपको कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ 2 गुने 2 गुने 3 होता तो क्या हो जाता, अशांत हो जाता। तो समझिए कैसे हुआ, शांत कब हम चेक करेंगे। एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, लंबी विभाजन इतना करना है, लेकिन नहीं, आपको कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, मतलब आपको लिखना है जो संख्या दे रखा है उसको लिख दीजिए और हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद ये देखिए कि वो हर जो है वो 2 गुने 2, 2 गुने 5 या 5 गुने 5 के रूप में है। अगर है तो शांत होगा, नहीं है तो अशांत होगा। ये है ना 2 गुने 2 के रूप में, तो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अब यही देख लीजिए 25/9, 25/9, 25/9 को 2 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 तिया 9 आ रहा है, तो क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। समझ गए, शांत कौन होगा, अशांत कौन होगा। फिर से समझाएं, चलिए क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझाते हैं आपको। 9/25, 9/24। देखिए आपको चेक करना है शांत है अशांत है। हमने बताया भाग करके देखना है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से भाग नहीं करना है। अब ये शांत होगा कि अशांत होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। भाग करके तो समझ गए थे, भाग में क्या करना है, भाग लगाएंगे, रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा तो शांत होगा, नहीं रुका तो अशांत होगा। कैसे, 9/25 से लगाएंगे 9, कटेगा नहीं कटेगा, 0 बिठाएंगे, दशमलव लगा देंगे। दिक्कत, 0 दशमलव लिख सकते हैं, दशमलव भी लिख सकते हैं। 25 तिया 75, कितना हो जाएगा, 15। दशमलव बिठाए तो 0 बिठा सकते हैं। 25 6 बार में कितना, 150। रुक गया कि नहीं रुका, मतलब ये कितना है, 0.36, 0.36। अब इधर आ जाइए, 9/24, सॉरी उल्टा कर दिया, 24, कितना, दशमलव बिठाएंगे मतलब 0 लिख सकते हैं, कितना, 90, 24 दिया 72, कितना बचेगा, 18 बचेगा। करिए, 0 बिठाएंगे, 24 25 120, 24 छक 144, 24 सत्ते 168 होगा। कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गए 1, 12, 1 0 बिठाएंगे, 24 25 120, ये भी रुक गया, 0.375। ये भी 7। अब देखिए यहाँ पे 9/25 हो गया, यहाँ पे 9/24 हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंड तोड़े, 2 दूने 4, दूने 8 दिया 24, तो 3 भी आ गया। ये आप सोच रहे होंगे कि 3 भी आ गया तो आप कह देंगे इसको क्या है, अशांत है, लेकिन अशांत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला को भी तो देखिए, इसमें 9 है, 3 से कट रहा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 तिया 9/2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो ये 3 से 3 कटाव, ये संख्या हो सकता है 3/2 गुने 2 गुने 2। तो वैसे लिखेंगे
अब देखिए 2 के रूप में आ गया कि नहीं, इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। ये क्या होगा, तो शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि 9/25 को आप लिख सकते हैं क्या, 3 × 3/5 तो ये शांत होगा, ये भी शांत होगा। अब ये नहीं कि आप डायरेक्ट हर का कर दीजिए और उसके बाद बता दीजिए कि ये नहीं, इसके देखिए जो भिन्न होता है वो हमेशा छोटा रूप में होता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दे देगा 9/24, आपको क्या लगेगा, क्वेश्चन दे रखा है आपके बुक में 6/15, अब उस टाइम आप कर दीजिएगा अशांत होगा, नहीं होगा अशांत। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताएंगे क्वेश्चन है। तो ये भी शांत है क्योंकि हम भाग अभी लगा के देख सकते हैं ना, जब कट रहा है तब तक तो करेंगे, तो भाग लगाने से पता चला कितना, ये देखिए रुक रहा है तो शांत है। समझे। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, मिटाएं। सत्रह बटे आठ, पहला क्वेश्चन दे रखा है 17/8। क्या बताना है, शांत है या अशांत है। देखिए 17 बाजू गुणनखंड टूटेगा, नहीं टूटेगा। 8 को तोड़, 17/2 दूना 4 दूना 8। शांत कब होता है, जब हर 2 × 2 5 × 5 या 2 × 5 के रूप का होता है, तब शांत। ठीक है, अन्यथा अशांत होगा। ठीक है, शांत कब होगा, 2 × 2 5 × 5 2 × 5 के रूप में है तब शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। अब देखिए जो 17/8 है वो 2 × 2 × 2 2 के रूप में है ना, तो क्या होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि ये नियम को मान रहा है। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा दे रखा है 3/8, 3/8, इसको भी करिए, 3/2 दूना 4 दूना 8। ये क्या होगा, देखिए 2 के रूप में आ गया ना, हर जो है हर का गुणनखंड कितना आ गया, 2 के रूप में आ गया, तो क्या होगा, शांत होगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 29/343, 343 का आवाज गुणनखंड तोड़ना है ना। आवाज गुणनखंड कैसे, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 7 का क्यों 343 होता है ना, इसलिए हमने कर दिया 7 सत्ते 49 सत्ते। अब देखिए ये 2 × 2 × 2 के रूप में है, नहीं है। 5 × 5 × 5 के रूप में है, नहीं है। 2 × 5 के रूप में है, नहीं है। तो कोई सा रूप अगर ये तीनों में से नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, क्यों अशांत होगा, क्योंकि 2 × 2 के रूप में नहीं है। क्या नहीं है, हर नहीं है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा है 13/125, 13/125, 13/125। सेम वही करना है, हरों का आवाज गुणनखंड 13/5 × 25 बचे 125 हो गया ना। देखिए नियम 2 × 2 5 × 5 या 2 × 5, यहाँ पे क्या है 5 × 5 के रूप में है, तो क्या होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि इसका हर का गुणनखंड 5 × 5 × 5 के रूप में है। 4 क्वेश्चन हो गया, पांचवा देखते हैं, बेटाएं। पांचवा दे रखा है 27/8।
देखिए 27 में 2 का कोई मल्टीपल है नहीं है। 27 बटे करिए इसको 2 दूने 4 दूने क्या होगा, शांत होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में है। छठा क्वेश्चन दे रखा है 7 बटे 80। 7 बटे 80 आज गुणनखंड तोड़ेंगे किसका, हर का। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 पचे 80। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 पंचे 80। तोड़ने के बाद अब देखिए 2 गुने 2 2 गुने 5 या 5 गुने 5। अभी देखिए 2 गुने 5 वाला नियम को फॉलो कर रहा है। बाकी 2 भी तो है लेकिन यही सारे नियमों में से है ना, ऐसा तो नहीं कि 3 आ गए इसमें। तो ये भी क्या होगा, क्या होगा, शांत होगा। समझ गए? समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन दे रखा है 64 बटे 455। 64 बटे 455। अब आज गुणनखंड तोड़िए हल का। 64 455 में देखिए 5 तो आएगा 5 जब आएगा तो 21 कितना 5 9 पचे 45 91 13 सत्ते 91 7 गुने 13 हो जाएगा। अब बताइए ये नियम को कोई मान रहा है? देखिए इसमें 5 भी है 7 भी है। अगर खाली 5 होता तब तो हो सकता था, लेकिन 7 और 13 अलग से आ गया है, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि ये 2 गुने 5 या 5 गुने 5 या 2 गुने 2 के रूप में नहीं है। तो समझ गए? 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है 6 बटे 15। ये क्वेश्चन बोल रहे थे 6 बटे 15 वाला, ऐसे दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, 6 बटे 15 को तोड़िएगा। कैसे तोड़ देंगे? 3 गुने 5। आपको क्या लग रहा होगा, ये जो दे रखा है वो क्या लगेगा आपको कि आसान है। बट आप ये ऊपर वाला देख रहे हैं कि 6 से कट रहा है 3, कट रहा है ना 3 दूने 6। अब क्या हो गया, 2 बटे 5 हो गया। मतलब 2 बटे 5 हो गया, इसका मतलब नीचे 5 आ गया ना, तो क्या होगा, शांत होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आजकल आ गए ना, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दे देगा आप फंस जाओगे। मान लो दे दिया यही 6 बटे 15, तब आप क्या करेंगे, नीचे का तोड़िए। तोड़ने के बाद देखिए कि ऊपर वाला से कट रहा है, ऊपर में कट रहा है क्या, जैसे हमने और कहीं तोड़ा है, यहाँ देखिए 8 को, तो 2 2 2 आया, 27 में कट रहा है नहीं। अगर 3 आता तो कटता, 9 3 27 नहीं आया, इसलिए हम देखते जा रहे हैं। यहाँ भी देखिए वैसे ही 6 कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 3 दूना 6, 2 बटे 5, इसलिए शांत होगा। ये नहीं गड़बड़ हो जाएगा कि 5 3 आ गया, 3 5 हो गया तो क्या होगा, अशांत होगा, नहीं। एक बार ये भी देखिए कि ऊपर वाला से कट रहा है क्या, अगर कटता है तो वो शांत हो जाएगा, और नहीं कटेगा तो फिर तो अशांत है ही। आज तक समझ गए? अब इसमें और कितना दे रखा है, 4 क्वेश्चन और है, मिटाएं। देखते हैं, 9 नंबर दे दिया है 35 बटे 50। 35 बटे 50 तोड़िएगा। 35 बटे 50 को 2 गुने 5 दूने 10 पचे 50। देखिए सेम यही 5 से 35 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो काटिए, 5 सत्ते 35। अब लिखेंगे 7 बटे 2 गुने 5। अब 7 बटे 2 गुने 5 लिखे तो क्या होगा, शांत होगा। यहां भी शांत हो रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था, यहां भी शांत हो रहा था, बट जो नियम कहता है वो आपको आवाज गुणनखंड जैसे ही सबसे छोटा रूप में लिखना है, न्यूनतम रूप में लिखना है, इसलिए 7 बटे 2 गुने 5। 10वां
10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 129 बटे 2 के पावर 2 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। अब आपको देखने से क्या लग रहा है, इसमें 7 आ गया है, मतलब जैसे ही 7 आ गया वैसे ही वो क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि 2 गुने 2 रहता तब तो चल जाता, लेकिन 7 तो आ गया है तो इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। चलिए 11 नंबर में देखते हैं। 11 नंबर दे दिया है 2 के स्क्वायर गुने 7, 2 के स्क्वायर गुने 7 बटे 5 के पावर 4, 5 के पावर 4। देखिए नीचे क्या है 5, मतलब 5 गुने 5 गुने 5 4 बार है ना, 5 के पावर 4, तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर गुने 7 बटे, ऐसे भी लिख दीजिए आप, आपको अगर संतुष्टि नहीं है तो 5 गुने 5 गुने 5 4 बार आ गया, मतलब 5 गुने 5 के रूप में है, नियम को मान रहे हैं कि नहीं, 5 के 5 रूप में है, इसलिए क्या होगा, 7। लास्ट वाला भी कर ही लेते हैं। 12 नंबर क्या दे रखा है 29 बटे 243, 29 बटे 243। चलिए तोड़िए, 29 बटे 243 को आवाज गुणनखंड करेंगे, 2 का 29 का तो होगा ही नहीं कुछ, 3 8 81 कट रहा है, 3 से ही 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, सही है ना। किस रूप में आ गया, 3 के रूप में आ गया, तो क्या हो जाएगा, समझ गए। देखिए चाहे दिमाग में बात बिठा लीजिए, जब हर 2 गुने 2 5 गुने 5 या 2 गुने 5 के रूप में होता है तब शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। देखिए ये आ गया 2 गुने 5 के रूप में, शांत हो गया, ये 2 गुने 5 गुने 7 भी आ गया था साथ साथ में, इसलिए क्या हो गया था, अशांत हो गया। 5 के पावर 4 है, 5 4 बार लिखे कैसा होगा, 5 के रूप में है तो शांत होगा, ये 3 के रूप में आ गया इसलिए अशांत हो गया। पहला क्वेश्चन समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, निम्नलिखित में जिनके दशमलव पर विस्तार शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखे। दशमलव विस्तार अगर शांत होता है तो उसके दशमलव प्रसार को लिख देना है, ठीक है। तो अभी हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन जो 2 का दे रखा है, पहला दे रखा है वही 17 बटे 8। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना है कि शांत है या अशांत है, सबसे पहले ये चेक करना होगा। अगर चेक करके अगर शांत आ जाता है तब लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, शांत चेक करने के लिए 17 बटे 2 दूने 4 दूना 8, यही करेंगे ना। चलिए अब यहां से पता चल गया क्या है, ये शांत है, शांत है ना। जब शांत है तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या करेंगे, 17 बटे 2 गुने 2 गुने 2। जब शांत हो जाए तो हमें क्या करना है, दशमलव विस्तार मतलब दशमलव प्रसार लिख देना है कि कितना आ रहा है। तो एक तो आप लिख सकते हैं कि इसको भाग लगा दीजिए 17 को कितना से 8 से, 8 दूने 16, कितना हो जाएगा 1, 10 दशमलव बिठाए तो 1 बर्ता में 8 2 20, 8 दूना 16, 4 0, 8 पचे 40। एक तो ऐसे कर सकते हैं इतना भाग विधि से, तो आ जाएगा 2.125। लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, शॉर्टकट थोड़ा बन जाए और देखो कैसे। 2 गुने 2 गुने 2 ये दे रखा है कितने बार, 2 कितने बार है 3 बार, तो आप सेम जितने बार 2 है उतने बार 5 से कर दीजिए गुना। कभी 2 और 5 रहता है, कभी 2 बार 2 रहे 1 बार 5 रहे, तो 5 से कर देंगे तो 2 बार 2 हो जाएगा, 2 बार 5 होगा। अभी क्या है 2 बार क्या 3 बार क्या है 2 है, तो 3 बार 5 से भी कर देंगे, 5 गुने 5 गुने 5। क्या सिर्फ नीचे करेंगे, नहीं
जितना से हमने नीचे किया है उतना से ही ऊपर भी करना है। ठीक है, जब ऊपर कर देंगे फिर अब क्या करिए, गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। कैसे करेंगे, 5 पचे 25 पचे 125 यानी 17 गुने 125 बटे, नीचे गुना करने की जरूरत नहीं है, 2 5 मिलके 10 बनेगा, यानी 10, ये भी 10 बनेगा, ये भी 10 बनेगा, मतलब 10 गुने 10 गुने 10 होगा। आपको ऐसे ही बनाना है, ये नहीं कि भाग लगा के बनाते रहिए, नहीं ऐसे ही बनाना है। अब गुना कर दीजिए, 17 पचे 85 के 5 जमा 8, 17 दूने 34 और 8 42 के 2 जमा 4, 17 एकम 17 और 4 21 बटे 10 के गो कितने बार, 3 बार, मतलब गुना करिएगा 10 देंगे 100 1000। अब बताइए आपको क्या लग रहा है, कितने अंक के पहले शून्य पड़ेगा, 3 अंक, क्योंकि 3 जीरो है, दशमलव बिठाएंगे ना, 0.2 1 2 5 दशमलव के बाद हम जो बाद के अंक होते हैं उसको डायरेक्ट नहीं बोलते, जैसे इसको हम ये नहीं बोल सकते 2.125 बोलना सही नहीं है, दशमलव के बाद के जो अंक आते हैं उसको एक एक करके उच्चारण करते हैं, मतलब 2.125, ये नहीं कि 2.125 बोलना सही नहीं है, क्या बोलेंगे हम 2.125, इसका आंसर होगा। समझे कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले चेक करेंगे शांत है या अशांत है, शांत है तब हम ये वाला प्रक्रिया शुरू करेंगे। क्या करना है कि जितना हर में दे रखा है उसको उस हिसाब से कि आप नीचे को 10 बनाना है, जैसे 2 और 5 को मिला के 10 बनाए, 2 5 10 2 5 10, तो 10 बनाने के लिए जो नीचे गुना करिएगा उसी को ऊपर भी गुना कर दीजिए और आप निकल जाएगा, वैसे ही फिर दशमलव बिठा दीजिए, आंसर हो जाएगा। समझे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो और समझ में आएगा अच्छा से। तीन बटे 8, 3 बटे 2 दूना 4 दूना 8, सही है। क्या है ये, शांत है ना, 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में आ गया तो क्या होगा, शांत होगा। शांत हो गया तो अब क्या चेक करना है हमें, क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है ना, दशमलव प्रसार हम भाग लगा के लिखेंगे, या तो आवाज गुणनखंड वाला कि 2 है तो 5 से गुना कर दीजिए, 10 बना दीजिए, ऊपर भी उसी से गुना करिए और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, 3 बटे 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2 है तो 3 बार 5 से गुना कर रहे नीचे भी, और 3 बार 5 से गुना करेंगे ऊपर भी। 5 पच्चे 25 पच्चे 125, 125 दिया 375, 2 5 मिलके 10 10 10, दिक्कत। अब देखिए क्या हो जाएगा, 375 बटे 1000, यही होगा ना, मतलब 3 अंक के पहले दशमलव 0.375, कितना जल्दी बन गया। तो बस मेन देखिए यहां से आप चेक कर लिए कि शांत है, शांत पता चल गया तो आगे बढ़िए, नहीं तो यही काम खत्म। अगर अशांत आ जाता तो हम आगे नहीं जाते, यहीं से काम खत्म हो जाता। जैसे ही अब शांत हो गया तो हम कि नीचे को क्या करेंगे, 10 के गुणन के रूप में लिखेंगे, 10 के रूप बनाएंगे। तो 2 दे रखा है तो कम क्या पड़ रहा है, 5 10 होने के लिए तो 5 से नीचे भी गुना किए तो ऊपर भी किए, ये नहीं कि सिर्फ नीचे करिए, नहीं नीचे भी करना है और ऊपर भी करना है। फिर नीचे 10 के रूप में आ गया, 10 गुने 10 गुने 10, फिर 10 3 बार तो 1000, दशमलव बिठा दिए, आंसर हो गया। अब देखते तीसरा, तीसरा नंबर दे रखा है आपका 29 बटे 343, 29 बटे 343। देखिए 29 बटे 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यही ना, 7 के रूप में आ गया, मतलब क्या है, आसान।
अब बताइए, अशांत आ गया तो कुछ करना है? नहीं करना है। अशांत आ गया तो इसका हम दशमलव प्रसार नहीं लिख पाएंगे, इसलिए बस इतना ही छोड़ दीजिए इसको। चौथा नंबर दे रखा है 13/125। 13/125। 13/125 को 5 पच्चे 25 पच्चे 125 5 के रूप में आ गया। पता चल गया क्या है? शांत है। पता जैसे ही चला वैसे ही कर दीजिए इसका। 5 गुने 5 गुने 5 3 बार है तो 3 बार 2 से भी गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुने 13 ना 104/10 10 10 मतलब 10 देंगे 100 देंगे 1000 लिख सकते 1000। कितना हो जाएगा? 0.104। समझे? 4 तक हटाए, शांत पता चला, गुना किए, भाग लगाए, आंसर आ गया। पांच नंबर कितना दे रखा है? 27/8। 27/8 27/2 दूना 4 दूना 8, यही ना? क्या हो गया? शांत हो गया ना? शांत है। शांत जब हो गया तो 27/2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बार 3 बार आ गया 2 तो 5 को भी 3 बार, ऊपर भी 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 125 27 गुने 125 बटे 10 गुने 10 गुने 10 कर दे 3 बार। आगे करिए। 27 पचे 135 के 5 जमा 13, 27 दूनी 54 और 3 57 67 60 जमा 6, 27 एकम 27, 27 और 6 33 बटे 10 को 3 बार गुना करेंगे 1000। चलिए 3 अंक के पहले दशमलव 3.375। समझे? 5 तक हो गया। 6 नंबर देखते हैं, बेटा इसको। सात बटे 80 7/80 बराबर 7/2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 25। क्या है? शांत है, क्योंकि 2 और 5 के रूप में है तो क्या होगा? शांत होगा। अब बताइए, जैसे ही शांत हो गया अब क्या करेंगे? निकालेंगे दशमलव प्रसार। तो 7/2 गुने कितने बार है? 4 बार गुने 5। 5 अकेला है, 2 के साथ पूरा करने के लिए 3 बार 5 और गुना करना पड़ेगा। 3 बार कर दिए। देखिए ये इतना दे रखा था, इतना हमने गुना किया, इतना नीचे किया तो इतना ऊपर भी करेंगे। गुना कर दीजिए। 7 गुने 5 पचे 25 पचे 125 बटे 1 10 2 10 3 10 4 10 4 10 ना। गुना करिए। 5 सत्ते 35, 5 जमा 3 12 सत्ते 84, 84 और 3 87 बटे 1 पर कितना सुनना? 4 बार है ना, 1 पर 4। 4 अंक के पहले दशमलव आएगा, 3 ही अंक है तो एक जीरो बैठेगा, 0.0875। समझ गए?
मिटाए छठा। सातवां दे रखा है 64/455। 64/5 गुने 7 गुने कितना था 13 ना। सेम ही क्वेश्चन आ रहा है सारे। 13 7 91 पचे 455। क्या होगा? आसान थे। आसान है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो 8वां देखते हैं। 8वां दे रखा है 6/15। 6/15 6/3 गुने 5। अब आप 3 गुने 5 आ गया तो क्या कहेंगे? आसान है? नहीं, कट रहा है ना। अभी देखिए 2/5 क्या है? शांत है। शांत है तो 2/5 को देखिए नीचे 5 तो गुना 2 से करेंगे, ऊपर भी 2 से कर दीजिए। 2 दूना 4/10 मतलब 0.4। 8 भी हो गया। मिटाएं इसको। नौ नंबर 35/50। 9 दे दिया है 35/50। 35/50 को 2 दूने 2 पचे 10 10 पचे 50। क्या हो? 2 और 5 के रूप में है तो शांत होगा। अभी कट रहा है तो काट भी सकते हैं। कितना? 7 यानी लिख सकते हैं हम। कितना लिख सकते हैं? 7/2 गुने 5। क्या होगा? शांत है। शांत है ना। तो शांत जब है तो क्या करना होगा? आंसर लिखना होगा। लिख दीजिए। इससे तो ऑटो में आ जा रहा है ना। 2 गुने 5 है मतलब 7/10। कितना? 0.7। दिक्कत देखिए हमने डायरेक्ट करा, भाग लगाया, जैसे कट गया 7 से तो 7/5 गुने 10 हो गया। 10 यानी 7/10 मतलब 0.7। मिटाएं इसको। 9 10 दे रखा है 129/। सेम ही क्वेश्चन है सारा। 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर। ये डॉट मतलब इंटू है। ठीक है। अब आपको 2 गुने 5 गुने 7 7 आ गया ना, मतलब पता ही चल गया कि आसान थे। आसान थे। फिर कुछ करना है? नहीं करना। 11 नंबर देखिए। 11 नंबर दे रखा है 2 के पावर 2 गुने 7। 7/5 के पावर 4। 5 के पावर 4 है ना। 5 के पावर 4 है मतलब क्या है? शांत है। तोड़िए फिर इसको। 2 के पावर 2 गुने 7 बटे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। कितनी बार 5? 4 बार। तो 4 बार 2 से भी गुना करना है। 2 से कर दिए 4 बार। नीचे करे तो ऊपर भी करेंगे। 2 दूने 4 दूने 4 बार कर दिए, गुना करिए। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 गुने 7 गुने 4। 4 गुने 7 गुने 16 बटे 1 2 3 4। 1 2 3 4 बराबर है ना। तो 10 कितने बार? 4 बार। गुना करिए। 16 चौके 64 गुने 7। 64 गुने 7 बटे 4 0।
7 चौके 28 के 8 जमा 2, 7 छक 42 और 2 44 बटे 10,000 यानी 0.0448 यही होगा ना। 4 अंक के पहले दशमलव, तो 3 अंक है, एक जीरो बैठाएंगे, 4 अंक दशमलव फिर लिख देंगे। समझ गए? 11 नंबर। इसमें 12 है, सेम 12 क्वेश्चन को लिख दिया था, जो पहले में 12 क्वेश्चन था उसी को अगले में भी 12 क्वेश्चन लिख दिया है। समझ गए ये? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 12। कहाँ है 12? 29/243, 29/243 को तोड़िए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 3 के रूप में आ गया तो पता चल गया क्या है, क्या है, अशांत है। शांत नहीं है ना, अशांत। समझे कैसे हुआ? शांत वाला को अगर पता चल जाए कि शांत है, तब उसका कैसे गुना करेंगे? नीचे अगर 2 आ रहा है तो उसमें 5 से गुना करिए, मतलब नीचे वाले को 10 करना है तो नीचे वाले में जिससे गुना करके 10 कर रहे तो वही को ऊपर भी गुना करिए, तो फिर उसके बाद भी भाग लगा दीजिए, फिर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 3 का पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा है। 3 में कहता क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए, दशमलव प्रसार लिख दिया है। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित करें कि ये जो संख्या है वो परिमेय है या अपरिमेय है, मतलब परिमेय संख्या है या नहीं। इसका मतलब यही है ना, परिमेय है या अपरिमेय। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप में, आपको जाहिर से पता होना चाहिए परिमेय संख्या है तो p बटे q होगा, तो p बटे q के रूप में है तब तो q के संबंध में आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए ये संख्या परिमेय होगा। और कौन सी संख्या आपका परिमेय हो सकता है? अगर ऐसा दे दे तो परिमेय होगा 7.23 का रेखिक दे दे तब परिमेय होगा 7.234 डॉट 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 डॉट। अगर ऐसे दे दे तो ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। ये परिमेय होगा, ये भी परिमेय होगा, ये क्या होगा? अपरिमेय। जैसे और कोई क्वेश्चन दे देता है, जैसे दे दिया 0.120012001200 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो हम ऐसे अभी सीखेंगे, आप एकदम याद दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। अगर ऐसा दे दे तो परिमेय होगा, रेखिक भी दे दे तो परिमेय होगा, अगर बिना डॉट के बाद कुछ नहीं है, रेखिक भी नहीं है, डॉट 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 भी नहीं है, मतलब सिंपल दे रखा है तो परिमेय होगा। ये भी परिमेय होगा। ये क्या हो जाएगा? अगर डॉट 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 दे दिया तो अपरिमेय होगा। इसमें जब दे दे 12, जैसे देखिए ऐसे दे दिया है ना, एक बार 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000, ऐसे अगर दे दे डॉट डॉट डॉट, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो हम अभी पहला क्वेश्चन को देखते हैं और हर के बारे में भी बताते चलेंगे कि उसका हर कैसा होगा। अभी देखिए इसमें कोई डॉट है? नहीं है। अगर नहीं दिखे तो आप कह दीजिए क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, बता दिया। परिमेय संख्या बताने के बाद आप क्या करेंगे? इसका हर के बारे में बताएंगे। देखिए अगर पूरा पूरी भाग लगता है तो भाग किससे लगता है? 10 से। 10 से भाग लगा रहे हैं तब तो पूरा पूरी आएगा दशमलव प्रसार। मतलब आप लिख सकते हैं कितना? इसका हर 2 पर पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का। देखिए अब मैं बताता हूं कि ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 24 के बटे 25 रहता था, तो कैसे करते थे? 24 गुने 5 गुने 5, 24 बटे करते थे ना 5 गुने 5, फिर गुना करते थे 2 गुने 2, फिर ऊपर भी गुना कर देते थे 2 गुने 2। तो देखिए नीचे क्या 2 और 5 के रूप का है ना, तभी तो पूरा पूरी कटेगा। तो हर के बारे में क्या कह सकते हैं हम कि हर इसका 2 गुने 5 के रूप का है। समझ गए पहला? दूसरा देखें। दूसरा दे रखा है 5.234 का।
देखिए रेखिडिंग वाला भी क्या होगा, परिमेय ही होगा, ठीक है, लेकिन इसका हर 2 गुने 5 का रूप का नहीं होगा, क्योंकि रेखिडिंग हटाने के लिए हम 9 9 9 लिखेंगे ना, और 10 तो आएगा नहीं, इसलिए ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। इसका हर 2 पर पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। दिक्कत, इसका हर जो है वो 2 के पावर n 5 के पावर n का रूप का नहीं होगा। तीसरा 23.2457। चलिए ये भी देखिए, दशमलव के बाद कुछ है, जो संख्या दे रखा है वो रेखिडिंग में है, रेखिडिंग में भी होता तो परिमेय होता, अगर नहीं भी होता तो परिमेय होता, अगर डॉट 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 रहता तो अपरिमेय होता, वैसे डॉट 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 में नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय। हर के बारे में क्या संबंध बता सकते हैं आप, इसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का n के रूप का है कि नहीं है ना, क्यों है, क्योंकि देखिए इसको जब हम दशमलव हटाएंगे तो बट्टे कितना लिखेंगे, एक पर कितने शून्य, 1 2 3 4 5 6, एक पर 5 6 शून्य लिख देंगे, तो 2 गुने 5 के यानी 10 के रूप में ही तो आएगा वो, इसलिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का रूप का है। तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। सात 7.3427 करेक्ट। ये देखिए क्या है, रेखिडिंग आ गया, परिमेय तो है पर 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, परिमेय है, इसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं, यही ना, क्यों नहीं है, क्योंकि रेखिडिंग है, रेखिडिंग हटेगा तो नीचे 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, दशमलव के हटाने के लिए हम 10 देते हैं, रेखिडिंग का हटाने के लिए हम क्या देते हैं, 9 देते हैं, इसलिए इसका हर 2 गुने 5 का रूप का नहीं होगा। पांचवा, अभी हमने बताया था अगर ऐसे दे दे डॉट 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 तो एकदम सिंपल आप कर दीजिए, क्या है, अपरिमेय संख्या, इसका क्या है, अपरिमेय संख्या, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, 23.142857। देखिए दशमलव के बाद कोई डॉट 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 नहीं है, मतलब क्या है, परिमेय, रेखिडिंग नहीं है मतलब 2 गुने 5 का रूप का है, इसका हर 2 पर पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का है ना, क्योंकि रेखिडिंग नहीं है। देखिए रेखिडिंग अगर है तो 2 गुने 5 का रूप का नहीं है, रेखिडिंग अगर नहीं है तो 2 गुने 5 के रूप का है, समझ गए, छठा क्वेश्चन हो गया। अगर ये डॉट 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 आ जाए तो सिंपल अपरिमेय है, कुछ करने की जरूरत नहीं। सात नंबर 2.3131 331 331
ऐसे देखिए, डॉट 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 आ गया है, मतलब क्या होगा, अपरिमेय संख्या 8 नंबर 0.0202। देखिए कैसे देखिए, तो ऐसा सीक्वेंस जब डॉट 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 जाए, ऐसा सीक्वेंस रहे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या 9, 3.300। देखिए 9 भी दे दिया, ऐसे ही डॉट में है, एक तो डॉट दे दिया है, फिर ये सीक्वेंस दे दिया है 3 0 0 0 3। देखिए जीरो का संख्या बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, फिर इसका भी अगर ऐसा सीक्वेंस आ जाए तो भी वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, 9 हो गया, 10 देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में दे देता है और आपको लॉन्ग में तो देगा नहीं, क्योंकि इसमें लॉन्ग बनाना है ही नहीं। 10 है 1.7 3 20508। डॉट आ गया तो क्या हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन और है 11 दे दिया है आपका 2.645713, लेकिन इसमें भी डॉट है, डॉट है तो क्या होगा, अपरिमेय। 12 भी दे दिया है आपका 2.828427 डॉट डॉट डॉट, डॉट आ गया तो अपरिमेय, सिंपल। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के 12 तक। आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया चैप्टर 1। आज का क्लास में हमने सीख लिया एक्सरसाइज 1.4, मतलब चैप्टर 1 में 4 एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो हमने एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर दिया है। लेकिन आजकल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, तो अगला क्लास हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रखेंगे, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो मिले, और लाइक जरूर करें। Don't forget to like, comment and subscribe.